श्रील व्यास देव जी ने कहा। श्रील सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा आयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने श्रील सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सब में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवतम का पुण्य संदेश कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस प्रकार इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन श्रीला व्यासदेव ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। उनके श्रील व्यासदेव के पुत्र महान भक्त समदर्शी ब्रह्मावादी थे, जिनका मन सदैव ब्रह्मावाद में केंद्रित रहता था। वे संसारी कर्मों से परे थे, लेकिन प्रकट न होने के कारण कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के पश्चात जब वे व्यासपुत्र श्रील सुखदेव हस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए, तो वहाँ के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना, राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार श्रीमद् भागवतम का वाचन संभव हो सका। वे श्रील सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दूही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने हेतु ही ऐसा करते थे। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के समस्त ऐश्वर्य थे। वे इतने श्रेष्ठ थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सभी शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी समस्त संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास आलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। जो मनुष्य भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं, वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा, जो दूसरों के लिए आश्रय था। हम जानते हैं कि आप वेदों के कुछ भागों को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में दक्ष हैं। अतएव आप उन सभी प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय दूसरे युग ने तीसरे युग का अतिक्रमण किया, तब वसु की पुत्री सत्यवती की कोख से पराशर द्वारा महान ऋषि श्रील व्यास देव ने जन्म लिया। एक बार सूर्योदय के समय उन्होंने श्रील व्यास देव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने हेतु वे एकांत में बैठ गए। महर्षि श्रील व्यास देव ने युग के कर्तव्यों में दोष देखे। काल की अदृश्य शक्ति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न युगों में ऐसा होता है। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सत्ययुग के अभाव के कारण अधीन रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के कल्याण पर विचार किया। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे मनुष्यों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है।
अतः इसी विधि को सरल बनाने हेतु ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे मनुष्यों के बीच फैल सके। मूल ज्ञान के स्रोतों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के पश्चात पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद में एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। विभिन्न वेदों को उनके बहुविधि विकास के लिए विद्वान व्यक्तियों को सौंप दिया गया। अत्यंत समर्पित भाव से सेवा करने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। इन सब में विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि श्रीला व्यास देव ने वेदों का संकलन किया, जिससे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी उनको आत्मसात कर सकें। महर्षि ने अनुकंपावश हित कर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त प्रजा के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहें, तो भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार मन में असंतुष्ट होने के कारण ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे और उन्होंने मन ही मन कहा, मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की निष्कपट पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विजबंधु मनुष्य भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। हो सकता है ऐसा इसलिए हो कि मैंने श्री भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत श्री भगवान दोनों को प्रिय है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, जब श्रील व्यास देव ने अपने दोषों के विषय में अफसोस कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित श्री कृष्ण द्वैपायन श्रील व्यास देव की कुटिया में श्री नारद मुनि पधारे। श्रील व्यास देव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे, वह उनके ज्ञान के के कारण नहीं था। भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है, जहाँ तक अद्वैतवादी की पहुँच नहीं होती। अद्वैतवादी की गणना परमहंसों में नहीं की जाती, जो संन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि श्रील व्यासदेव सत्यावेश दिव्य पुरुष थे, तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। इसकी प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण ने सीधे श्रील व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की। अतएव उन्होंने रिक्तता का अनुभव किया। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यहाँ यह निश्चित रूप से बताया गया है कि श्री भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है, लेकिन श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में सकाम कर्म या शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। श्री नारद मुनि के शुभागमन पर श्रील व्यास देव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए
और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा के समान उनकी पूजा की। विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा। वे वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी हैं। उन्होंने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले श्री नारद मुनि को पढ़ाया। अतएव आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा में श्री नारद मुनि द्वितीय आचार्य हैं। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों नियमों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। हरे कृष्णा हरि बोल।